गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कोई बता सकता है ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है? चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, 3 शब्दों से बना है। ट्राई गॉन प्लस मैट्रॉन। क्या? ट्राई गॉन प्लस मैट्रॉन, यानी कि ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मैट्रॉन मतलब इनका मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली, एक ट्रायंगल बेसिकली लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उस ट्रायंगल में हम बेसिकली तीनों साइड्स का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम तीनों साइड्स का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। क्या सारे ट्रायंगल्स में लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री? नहीं, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। कैसा ट्रायंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? रिलेशन है। किसके किसके बीच में? साइड्स और एंगल्स के बीच में। किसके किसके बीच में? साइड्स और एंगल्स के बीच में। सपोज मैं कोई एक ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल लिया। सपोज इस एंगल को मैंने नाम दे दिया क्या? थीटा। क्या नाम दे दिया इसको? थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है, देखो अगर ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो साइड होगा, इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगा, ये लॉन्गेस्ट साइड होगा। क्या? हाँ, लॉन्गेस्ट साइड होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम एंगल है। अगर मैक्सिमम एंगल है तो उसके अपोजिट वाला साइड भी मैक्सिमम होगा, तो ये हाइपोटेनस होगा। अब ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर कब होगा? ये परपेंडिकुलर तब होगा जब ये बेस होगा। बात समझ में आई? ये क्या होगा? बेस होगा। बात समझ में आई? ये क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा सर कि परपेंडिकुलर कौन सा लें, बेस कौन सा लें? ये तो समझ में नहीं आया। ध्यान से देखो, एक एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है। ये एंगल थीटा जिस साइड से बनाएगा, जिस साइड से बनाएगा हाइपोटेनस को छोड़ करके, वही साइड क्या होगा? बेस होगा हमेशा। बात समझ आई? थीटा जो भी एंगल जिस साइड से बनाएगा हाइपोटेनस को छोड़ के, वही साइड उसका क्या होगा? उसका बेस होगा। तो जाहिर सी बात है, उसके अपोजिट वाला साइड क्या होगा? उस एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई क्या? क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज बस खाली याद करनी है। याद क्या करना है कि पंडित बद्री प्रसाद लेट के हर हर बोले। ठीक है, क्या याद करना है? पंडित बद्री प्रसाद लेट के हर हर बोले। अब सर ये क्यों याद करा रहे हैं? तो देखो ये क्यों याद करा रहे हैं, जो ये होता है ये बेसिकली साइन थीटा होता है। क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये कॉस थीटा होता है। क्या? कॉस थीटा। क्या? बेस बाई हाइपोटेनस। ये क्या होता है? ये टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, साइन थीटा को अगर मैं उल्टा पढ़ूं तो उसका नाम क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का अगर मैं उल्टा पढ़ूं तो वो होता है सेक थीटा। तो हाइपोटेनस बाई बेस क्या होगा? वो क्या होगा? सेक थीटा। अगर मैं बेस बाई परपेंडिकुलर पढ़ूं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कॉट थीटा। बात समझ में आया? याद क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद लेट के हर हर बोले। सबसे पहला साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। बस इतना ही याद करना है। इसके आगे का तो बस खाली यूं हो जाएगा। ठीक है, याद यही करना है कि साइन थीटा बेसिकली अगर मेरे को निकालना हो तो कौन से दो साइड का रेशियो लें। तो अगर साइन थीटा निकालना होगा तो इसका बाई इसका, सॉरी इसका बाई इसका रेशियो लेना होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर कॉस थीटा निकालना है तो बेस बाई हाइपोटेनस का रेशियो निकालना होगा। अगर टेन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो निकालना होगा। बात समझ में आई क्या? चलो एक बार ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो इसी ट्रायंगल में अगर मैं पूछूं कि मेरे को सब बताओ कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, तो बता देंगे क्या? बिल्कुल बता देंगे।
अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि क्या होगा, बीसी, बीसी बाई एसी होगा। अच्छा, तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा और कुछ नहीं होगा, इसी का उल्टा होगा, 1 बाई साइन थीटा होगा, यानी कि एसी बाई बीसी होगा। होगा क्या, बिल्कुल होगा। आ जाओ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा यहां से पता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या ये है, यानी कि ए बी, हाइपोटेनस क्या है, एसी, तो ए बी बाई क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। सेक थीटा क्या आएगा, सेक थीटा बेसिकली 1 बाई कॉस थीटा होगा, यानी कि क्या करना है, बस खाली इसको उलट देना है। जैसे ही इसको पलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एसी बाई ए बी आ जाएगा। टेन थीटा बता सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल टेन थीटा भी बता सकते हैं। क्या होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि क्या होगा इस ट्रायंगल में, बीसी बाई ए बी होगा। अच्छा, टेन थीटा भी आ गया, क्यों कॉट थीटा भी बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल कॉट थीटा भी बता सकते हैं। कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा होता है, 1 बाई टेन थीटा, तो इसको पलट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी बाई बी सी। बात समझ में आई क्या, तो हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकाल लिए, कॉस थीटा निकाल लिए, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। हमें अगर कोई एक ट्रायंगल दिया है, कोई भी एक ट्रायंगल दिया है, अगर तीनों साइड्स दिए हैं, तीनों साइड्स दिए हों, तो हम एंगल निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया, कैसे, साइन थीटा से, कॉस थीटा से, कोसेक थीटा से। इन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे साइन थीटा का कुछ एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इतना समझ में आएगा, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जब इतना समझ में आ गया तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। इसको मिटा दूं, अब स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से ले लो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो ले लिया गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से कुछ प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज हालांकि बाद में आएंगी, बाद में, लेकिन हम अभी ही पढ़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब इतना लिखा ही है, इतना मेहनत किया ही है, तो तुरंत समझ भी लेते हैं। आगे क्या प्रॉपर्टीज आएंगी वो यहीं पे देख लेते हैं। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, सिंस साइन थीटा हमें पता है बीसी बाई एसी है, बीसी बाई एसी है, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कुछ नहीं, बीसी बाई एसी का होल स्क्वायर होगा। होगा क्या, बिल्कुल होगा। कॉस थीटा क्या है, हमें पता है कि कॉस थीटा जो है वो ए बी बाई एसी है, ए बी बाई एसी है। देयरफॉर कॉस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा और कुछ भी नहीं, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर होगा। होगा क्या, अच्छा इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि ए बी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर। ये तो सबको पता होगा। चलो अगर सबको पता होगा तो इधर आ जाओ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, किसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीसी स्क्वायर बाई एसी स्क्वायर, मैंने स्क्वायर ऊपर भी दे दिया नीचे भी दे दिया, ठीक है, प्लस इसमें क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्या ए सी स्क्वायर डिनोमिनेटर आ रहा है दोनों में, हाँ, तो क्या न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर दें, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। अच्छा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है क्या, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर ही है ना, तो बस इसके जगह क्या पुट कर देंगे, ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, जो कि क्या आएगा, 1 आएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, हमेशा हमेशा। किसी भी थीटा के लिए, किसी भी, अभी हमने जनरल लिया था ना थीटा, ये थीटा 30 डिग्री हो, 45 हो, 60 हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये थीटा 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 हो, 45 हो, 60 हो, 65 हो, कुछ भी हो, साइन स्क्वायर, बेसिकली इसको आप कैसे याद करेंगे, इसको याद रखना है साइन स्क्वायर डब्बा प्लस कॉस स्क्वायर डब्बा इज इक्वल टू 1। ये डब्बा क्या है, डब्बा मतलब जो यहां आएगा
वही यहां भी आना चाहिए। बात समझ आ रही? जो इस साइन स्क्वायर के साथ आएगा वही इस कॉस स्क्वायर के साथ भी आना चाहिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं अब। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारी ये हो गई। अब आगे आ जाओ, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगली प्रॉपर्टी के हिसाब से हम निकाल लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। चलो जल्दी से अपने से निकालो। तो टेन स्क्वायर थीटा निकालो, सेक स्क्वायर थीटा निकालो। चलो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। टेन थीटा की वैल्यू क्या थी? बीसी बाई ए बी। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? बीसी बाई ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अच्छा सेक स्क्वायर थीटा निकालो, सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा पता है क्या? सेक थीटा एसी बाई ए बी है। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? एसी बाई ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। एसी बाई ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अब एक काम करो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा करो। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा करो, ये क्या हो जाएगा? वन प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। क्या ए बी डिनोमिनेटर ले लें? डिनोमिनेटर ए बी ले लें? हाँ बिल्कुल ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ए बी स्क्वायर आ जाएगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन है। अब हमने एलसीएम लिया है तो एलसीएम ए बी स्क्वायर लिया है। जब ए बी स्क्वायर लिया है तो इसमें मल्टीप्लाई भी तो होगा। तो ये क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है क्या? वो अगेन ए सी स्क्वायर है। क्या है? ए सी स्क्वायर है। तो ये क्या आ गया? ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। क्या कुछ चमक रहा है? ये किसी के बराबर है? हाँ ये इसी के बराबर तो है। तो क्या आ गया फॉर्मूला? दूसरा प्रॉपर्टी हमारा आ गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही क्या? इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर डब्बा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर डब्बा। अगेन ये डब्बा क्या है? ये डब्बा वही है जो ऊपर डब्बा है। बात समझ आ रही? इस डब्बा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो यहां होगा वही यहां भी होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। पहला था साइन स्क्वायर डब्बा प्लस कॉस स्क्वायर डब्बा इज इक्वल टू वन। दूसरा आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर डब्बा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर डब्बा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। चलो अब जल्दी से अपने से कॉट स्क्वायर थीटा निकालो और कोसेक स्क्वायर थीटा निकालो। कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, कोसेक स्क्वायर थीटा निकालो और रिलेशन बताओ मेरे को। चलो अपने से फटाक से, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और देखो कुछ रिलेशन आ रहा है क्या? चलो बताओ। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा? यह है कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा जो आएगा वो बेसिकली इसका स्क्वायर आएगा, यानी कि ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर आएगा। अच्छा कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा? ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर आएगा। ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर आएगा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करना, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन प्लस ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। एलसीएम ले लूँ बी सी स्क्वायर, क्योंकि वन बाई वन है, एलसीएम ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर। अच्छा ये एलसीएम लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या है? अगेन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या है? ए सी स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। यही ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर क्या है? कुछ चमक रहा है? यही तो है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अपना प्रॉपर्टी क्या आ गया? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी आ गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? कि वन प्लस कॉट स्क्वायर डब्बा इज इक्वल टू क्या है? कोसेक स्क्वायर डब्बा। बात समझ में आ रहा है क्या? वन प्लस कॉट स्क्वायर डब्बा बराबर कोसेक स्क्वायर डब्बा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलो
बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस खाली ध्यान से सुनना है और कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनते जाओ, सब अपने आप आता जाएगा। याद क्या करना था इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक चीज कि पंडित बद्री प्रसाद जी लेट के हर हर बोले। ठीक है, अगर ये याद हो गया तो ये चैप्टर समझो खत्म हो गया। चलो मिटा दें इसे। चलो चलो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, टेबल देखेंगे। टेबल, वो टेबल क्या कहता है बेसिकली, वो टेबल साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इन सब की क्या करता है, वैल्यूज बताता है। क्या करता है, वैल्यूज बताता है। ठीक है, चलो तो बेसिकली वो वैल्यूज हमें क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। मैं निकालना भी बताऊंगा, निकालना भी बताऊंगा कि निकलता कैसे है। अगर आपको याद नहीं करना है तो आप ध्यान रखो कि निकलेगा कैसे। ठीक है, अगर याद हो जाता है तो वेल एंड गुड है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। चलो देख लेते हैं टेबल क्या कहता है। टेबल कहता है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो हमारा साइन थीटा क्या होगा। साइन 0 क्या होगा, हमेशा 0 होगा। साइन 30 क्या होगा, 1/2 होगा। साइन 45 क्या होगा, 1/√2 होगा। साइन 60 क्या होगा, √3/2 होगा। साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या करना है, जब साइन की वैल्यू अगर एक बार ये याद हो गई तो सब याद हो गया। अगर पहला याद हो गया तो समझो सब का सब याद हो जाएगा, साइन से ही सब आ जाएंगे। ठीक है, चलो याद क्या करना था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अच्छा, कंफ्यूज होते हैं लोग किसमें, बस केवल इन दोनों में कि 1/2 होगा या √3/2 होगा। ठीक है, 1/√2 तो याद रहता है कि 45 की वैल्यू होती है। तो ध्यान से देखना, ये जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है, ये हमेशा क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करते जाती है। देखो 0 से हाफ हुआ, हाफ से 1/√2 हुआ। ये √2 इससे ज्यादा है या कम है, इससे ज्यादा है या कम है, इससे कम है। अगर इससे कम है तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ आ रही, अगर डिनोमिनेटर हमारा इससे छोटा है और ऊपर बड़ा है तो ये ओवरऑल तो वैल्यू बड़ी हो गई। उसी तरह √3/2 इससे भी बड़ा है और 1 सबसे बड़ा है। तो याद रहेगा √3/2 की वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी, बाद में आएगी। 1/2 की वैल्यू हमेशा पहले आएगी। अच्छा, कॉस थीटा का कैसे याद हो जाएगा, कुछ नहीं, उसी वैल्यूज को बस खाली रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये तो सेम ही रह गया, ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। आगे क्या है, साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो 1/0 क्या होगा, 1/0 ये क्या होता है, 1/sin थीटा। तो 1/0 क्या होगा, 1/0 तो सर पता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल 2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू √2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 2/√3 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 1 का 1 ही रह जाएगा। सेक थीटा बताना, सेक थीटा ये किसका इनवर्स है, ये है कॉस थीटा का, है क्या। कॉस थीटा को ही तो पलटते हैं बस खाली। अगर कॉस थीटा को पलट देंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ये वैल्यू क्या आएगा, 2/√3 आएगा। ये वैल्यू क्या आएगा, √2 आएगा। ये वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। ये वैल्यू क्या आएगा, ये इस बार क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। बात समझ में आई क्या, क्यों, क्योंकि cos 90 0 होता है और 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। टेन थीटा और कुछ नहीं होता है, बेसिकली साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये कहां से फॉर्मूला आ गया सर, ये कहीं और से नहीं आया है, ये यहीं से आया है। ध्यान से देखना, हम पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद लेट के हर हर बोले। ये साइन था, ये कॉस था, ये टेन था, यही तो था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो हमें पता है कि साइन थीटा, ध्यान से देखना, साइन थीटा क्या था, साइन थीटा जो था वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था। कॉस थीटा जो था वो बेस बाय हाइपोटेनस था। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, यही साइन थीटा बाई कॉस थीटा। निकाल के देख लो एक बार, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस चला जाएगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस बच जाएगा। क्या यही आ रहा था टेन थीटा,
हाँ यही आ रहा था। तो टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस ये आई गया ये आई गया, डिवाइड करके देख लो। तो ये कितना आएगा, ये तो जीरो ही रह जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी। साइन 45 सॉरी 10 की टेन जीरो की वैल्यू जीरो, टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3 आएगी, √3 नहीं 1/√3 आएगी, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ, 1045 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1060 की वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी। 1090 की वैल्यू क्या आएगी, 1090 की वैल्यू 1/0, तो नॉट डिफाइंड। समथिंग बाई जीरो अगर आ रहा है तो समझ जाओ कि डिफाइंड नहीं है। अगर डब्बा बाई जीरो है इसका मतलब कि ये डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या, ये डिफाइंड नहीं है। आगे आ जाओ, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा और थोड़ी कुछ है, ये तो वही है 1/tan थीटा। टेन थीटा को पलट देंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा। तो जीरो जीरो जीरो, तो जीरो बाई कुछ भी हो और कुछ भी बाई जीरो, डब्बा बाई जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो समथिंग बाई जीरो नॉट डिफाइंड, ये क्या आ जाएगा, √3, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 बाई नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ही तो होगा जो जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है। हाँ नहीं बता सकते। तो 1 बाई अगर नॉट डिफाइंड आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। 0/1 से देखो, 0/1 से क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है। कोई भी एक नंबर और उसके नीचे बहुत बड़ा नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर, तो बेसिकली क्या देगा, 0 देगा। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। स्क्रीनशॉट लिया गया। देखो कहीं कहीं बोर्ड शाइन कर रहा है तो ध्यान से देख लेना। साइन थीटा जीरो की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर आ जाओ 1 √3/2 1/√2 1/2 0, नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 1 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 0। ठीक है, बता लिया, इसे मिटा दें। चलो अब लोग कहेंगे सर इतना ज्यादा ये वैल्यू है, याद कैसे करें, बताइए ये आया कहां से। ये अच्छी बात है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आया कहां से तो वो भी जान जाते हैं, ठीक है, अगर जानना चाहते हैं तो। नहीं तो ये वैल्यू याद करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है जिस हिसाब से मैंने बताया है, ठीक है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं कहां से आया है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही लेंगे। इससे क्या होगा ना कि बेसिक क्या होगा, बेसिक क्लियर होगा। अगर फंडामेंटल अपना क्लियर है, बेसिक अगर क्लियर है तो कुछ भी कर ले जाएंगे, ठीक है। कैसा भी सवाल दो, कहीं का भी सवाल दो, हाँ उसमें हम प्रयास तो कर ही लेंगे, ठीक है, हम ट्राई जरूर करेंगे। लेकिन अगर बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो ट्राई करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि ट्राई करें भी या ना करें, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या किया करो, बेसिक पे ज्यादा ध्यान दिया करो, हमेशा बेसिक पे ज्यादा ध्यान दिया करो। चलो देख लेते हैं कहां से आया। तो सबसे पहले आ जाओ, एक ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ले लो। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये एक मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, अगर ये एक मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये एक मैंने और ट्रायंगल ले लिया, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये थीटा है क्या, है थीटा। चलो ए बी सी डी, इस ट्रायंगल में इसको ई नाम दे दो। ये थीटा तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, चाहे मैं ट्रायंगल ए बी ई में देखूं, चाहे मैं ट्रायंगल ए सी डी में देखूं, थीटा हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर सेम रहेगा तो पहले मेरे को ये बता दो कि अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा क्या होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, छोटे वाली ट्रायंगल की, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि क्या होगा, ईबी बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए ई। उसी तरह अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में बात करूं ए सी डी में, तो इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसमें साइन थीटा हो जाएगा डीसी बाई एडी। अब ये बताओ मेरे को कि इसकी वैल्यू अलग आ रही है, इसकी वैल्यू अलग आ रही है, तो ये साइन थीटा सेम कैसे होगा, ये तो डिफर कर जाएगा, है, हाँ डिफर कर जाएगा ना नहीं, ये डिफर नहीं करेगा। क्यों नहीं डिफर करेगा, ध्यान से देखो यार, ध्यान से। अगर ये ईबी बढ़ रहा है, ये ईबी बढ़ रहा है, ठीक है, ईबी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एई भी तो एडी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये रेशियो क्या रह जाएगा, ये रेशियो कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। बात समझ आ रही, इसमें देखो ईबी भी बढ़ रहा है, एई भी बढ़ रहा है, तो रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और साइन थीटा क्या होता है, बेसिकली रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बात समझ में आई,
इसलिए चाहे ये ट्रायंगल लो, चाहे ये ट्रायंगल लो, चाहे कोई और ट्रायंगल ले लो, यहां से लेकर के अगर दिल्ली में बैठे हो तो दिल्ली से पटना तक ले जाओ ट्रायंगल, ठीक है, दिल्ली से पटना तक ट्रायंगल ले जाओ, बट सिमिलर ट्रायंगल्स होने चाहिए। कैसे ट्रायंगल होने चाहिए? सिमिलर ट्रायंगल्स होने चाहिए। तो भी थीटा क्या रहेगा? साइन थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक रेशियो है। बात समझ में आई क्या? चलो वैल्यूज देखना था मैंने, वैल्यूज की वैल्यूज आई कहां से। चलो वैल्यूज देख लेते हैं। तो मेरे को ये बताओ कि एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, ये ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ए बी सी, ये मैं 45 डिग्री ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, तो ये बराबर ये होगा क्या? ध्यान से बताओ, क्या ये बराबर ये होगा? हाँ होगा। अगर 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 मैं इस साइड को ए ले लूं तो ये साइड भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं ये निकालने को बोलूं एसी, तो एसी हाइपोटेनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 2 ए स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 2 ए हो जाएगा। यही होगा क्या? यही होगा। अब मेरे को बताओ इस ट्रायंगल में ध्यान से देख के, साइन 45, साइन 45 डिग्री क्या होगा? साइन 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि ए बाई रूट 2 ए गया, बचा क्या? 1 बाई रूट 2। क्या यही वैल्यू आ रही थी? हाँ यही तो आ रही थी। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। साइन 45 ये आ गया। अगर मैं इसी में कॉस 45 की बात करूं, कॉस 45 क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा? ए बाई रूट 2 ए फिर क्या? ये क्या गया? 1 बाई रूट 2। टेन 45 अब तो देखने की जरूरत ही नहीं है इसको, फॉर्मूला बता दिया क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई रूट 2 और होल डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट 2, डब्बा बाई डब्बा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या यही वैल्यूज थी? हाँ यही वैल्यूज थी और कुछ भी नहीं था। अगर साइन 45 आ गया तो क्या अपना कोसेक 45 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या करना है? बस खाली इसको पलट देना है। अगर cos 45 आ गया तो क्या sec 45 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या करना है? बस खाली इसको पलट देना है। tan 45 आ गया तो क्या cot 45 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या करना है? इसको बस खाली पलट देना है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल इस बार ले लेता हूं। इक्विलेटरल क्यों? क्योंकि मेरे को 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब भी चाहिए, तो 60 डिग्री वाला ट्रायंगल ले लेता हूं। 45 डिग्री का चाहिए तो 45 डिग्री वाला एक ले लिया ट्रायंगल। चलो ए बी सी, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो ये बेसिकली कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड अगर ए होगा तो ये भी साइड क्या होगा? ए होगा, और ये भी साइड क्या होगा? ए होगा। यही तो होगा, यही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि किसी भी साइड से अगर मैं दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर डालूं, क्या परपेंडिकुलर डालूं, तो यही इसको बाइसेक्ट करता है और यही एंगल्स को भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बात समझ आई क्या? अगर मैं किसी भी वर्टिसेस से दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो वही लाइन उस दूसरे साइड को बाइसेक्ट भी करता है प्लस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, मतलब इसमें परपेंडिकुलर, हाइट, एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, सब का सब एक ही लाइन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब ये प्रॉपर्टी जब आ गई तो ये बताओ, अगर ये ए है तो ये आ जाएगा क्या? ये वाला, हाँ ये a बाई 2 आ जाएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बी डी की अगर मैं बात करूं, अगर ये a बाई 2 आ गया तो क्या AD आ जाएगा क्या? हाँ AD भी आ जाएगा। AD कैसे निकालेंगे? AD निकालेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ए स्क्वायर बाई 4 कहाँ है? a बाई 2 का होल स्क्वायर। ये वही तो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों का सम का, इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है, तो एक उधर भेज दिया बस खाली। तो ये कितना हो जाएगा? रूट ओवर एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यानी कि रूट 3a स्क्वायर बाई 4, यानी कि रूट 3 बाई 2a। यही आएगा क्या? यानी कि ये वाला साइड हमारा कितना आ गया? रूट 3 बाई 2a आ गया। अब इसमें बताओ मेरे को, इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन 60 की बात करूं, साइन 60 की कौन से ट्रायंगल में? ABD में। ट्रायंगल ले लो ABD, ट्रायंगल है ABD। अगर इस ट्रायंगल में, एक सेकंड, अगर इस ट्रायंगल में मैं साइन 60 की बात करूं, साइन 60 की,
साइन 60 की, तो साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, √3/2 है, √3/2 ए। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, ए कट जाएगा, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। क्या यही आ रही थी, यही आ रही थी। आगे आ जाओ, जब आगे आओगे तो मेरे को ये बताओ कि cos 60 डिग्री कितना आ जाएगा, cos 60 बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी a/2 होल डिवाइडेड बाय a, यानी कितना आ गया 1/2। क्या cos 60 यही आ रहा था, बिल्कुल यही आ रहा था। आगे बढ़ो, अगर sin 60 आ गया तो क्या cosec 60 आ गया, बिल्कुल cosec 60 कितना आ जाएगा 2/√3। अगर cos 60 आ गया तो क्या sec 60 आ जाएगा, बिल्कुल sec 60 कितना आ जाएगा 2/1। यही हो गया, यही होगा। तो 45 की वैल्यू आ गई, 60 की वैल्यू आ गई, बची किसकी 30 की। अब ये बताओ अगर ये एंगल बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला ऊपर वाला 30 डिग्री तो होगा। चलो अब इसे 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 30, अगर मैं इसी ट्रायंगल में ABD में साइन 30 की बात करूं, साइन 30 की, तो साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो a/2 बाई a कितना आ गया 1/2। अगर साइन 30 1/2 आ गया तो कोसेक 30 कितना आ जाएगा, कोसेक 30 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर साइन 30 आ गया, अब कॉस 30 निकाल लें। चलो कॉस 30 कितना आ जाएगा, कॉस 30 होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी √3/2a अब बाई a। तो कॉस 30 कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अगर ये आ गया कॉस 30 तो सेक 30 कितना आ जाएगा, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 आ जाएगी। बात समझ में आएगा, नोट डाउन करो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। 30 60 45 हो गया, बचा क्या अपने पास, सिर्फ 0 डिग्री और 90 डिग्री, यही तो बचा। चलो उसको भी देख लेते हैं। चलो ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर पंडित बद्री प्रसाद जी लेट के हर हर बोल गए तो समझ लो ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, हमें बस खाली पंडित बद्री प्रसाद जी को लेट के हर हर बोलवाना है। अगर वो एक भी बार बोल दिए तो समझो ट्रिग्नोमेट्री खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें वैल्यू देखनी है 0 की और 90 की। चलो वो भी देख लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज यही एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ABC। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से। इस थीटा को मेरे को 0 डिग्री करना है, क्या करना है, 0 करना है। इस थीटा को 0 करना है, तभी तो 0 डिग्री की वैल्यू आएगी। चलो 0 करके देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि BC बाई AC होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को 0 करना है, 0, तो थीटा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये AC धीमे 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 आके AB पे मिल जाएगा। अगर AB पे मिल जाएगा, ध्यान है, अगर AB पे AC आके मिल जाएगा तो ये परपेंडिकुलर तो पूरा यहीं पे सट जाएगा। ध्यान देना, थीटा को क्या करना है, 0 करना है, 0 करना है, तो इसको यहाँ से नीचे लाना शुरू किया, नीचे लाना शुरू किया, नीचे लाना शुरू किया, तो ये BC क्या हो रहा है, BC छोटा हो रहा है, BC छोटा हो रहा है, BC यहाँ पे क्या हो गया, BC खत्म हो गया। जैसे ही BC खत्म हो गया तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 0। 0 के बाद AC कुछ भी आए उससे हमसे क्या मतलब है, 0 बाई डब्बा क्या होता है, 0, यही तो होता है। साइन 0 0 यही पढ़े थे, यही पढ़े थे। आगे बढ़ो, cos 0, cos 0, अब cos 0 की वैल्यू निकालते हैं। cos 0, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है अपना, बेस है AB, हाइपोटेनस क्या है AC, हाइपोटेनस क्या है AC। अच्छा, cos 0 निकालना है ना, cos 0, ध्यान से देखना, ध्यान से, 0 करना है, 0 0 0 0 0 0 0 कब होगा, जब ये लाइन इस पे आके चपक जाए। जब ये इस पे चपकेगा, जैसे ये इस पे आके टिकेगा, तो ध्यान दो AB और AC एक दूसरे पे आके कोइंसाइड कर गए। जब कोइंसाइड कर गए तो लेंथ क्या हो गई, बराबर हो गई। बात समझ में आया, AB और AC की लेंथ क्या हो गई, बराबर हो गई। तो AB की जगह क्या हम AC लिख दें, लिख दें, तो ये क्या आएगा 1 आएगा। किसकी वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू। बात समझ में आई क्या, cos 0 डिग्री की वैल्यू
क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, जब साइन 0 की वैल्यू आ गई तो क्या कोसेक 0 नहीं आ जाएगा, कोसेक 0, कोसेक 0 क्या हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री, ये तो समथिंग बाई 0 जो कि क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। चलो अगर cos 0 आ गया तो क्या sec 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। sec 0 डिग्री क्या हो जाएगा, वो 1 का 1 ही रह जाएगा। चलो tan 0 निकाल के देखते हैं, tan 0, tan 0 डिग्री, tan 0 क्या हो गया, sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री, तो 0 बाई 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आगे आ जाओ, tan के बाद आ जाओ cot 0, cot 0 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 0 डिग्री समथिंग बाई 0, समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्या, सब 0 डिग्री की वैल्यू आ गई। आगे बढ़े, चलो अब 90 की देख लेते हैं वैल्यू, स्क्रीनशॉट लो इसे जल्दी से, जल्दी। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से बस खाली देखना है और जो बोल रहा हूं उसको दिमाग में बिठाते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। दिमाग में अगर बैठ गया चीज, अगर बैठ गया तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, सब कुछ बहुत ही आसान से होगा। बस करना क्या है, बिल्कुल पंडित बद्री प्रसाद जी को लेट के हर हर बुलवा देना है। ठीक है, अगर बोल गए तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। थीटा, थीटा, थीटा इस बार हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। अगर 90 डिग्री चाहिए, ध्यान से देखना, साइन थीटा ये था, हमें क्या चाहिए, साइन 90 डिग्री चाहिए। अगर साइन 90 डिग्री चाहिए तो बेसिकली इसको क्या करना होगा, इसको चपकाना होगा, इस थीटा को बेसिकली यहां लाना होगा ना, तभी तो ये थीटा इस पे आएगा, तभी तो ये 90 डिग्री बनेगा। अगर इस पे आएगा, ध्यान से देखना, अगर इस पे आएगा तो ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे। जब ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे तो दोनों की लेंथ तो बराबर हो जाएगी, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो BC और AC क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो क्या इसको AC बाई AC लिख दें, लिख दो सर। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू अगर 1 आ गई तो कोसेक 90 क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स यानी कि 1, वो भी 1 हो जाएगा। आगे बढ़ो, cos 90 निकालते हैं, cos 90। cos 90 कैसे निकालेंगे, सेम, इसको क्या करना है, चपकाना है। इसको जब चपकाएंगे तो बेस क्या हो जाएगा, बेस 0 हो जाएगा, बेस 0 हो जाएगा। और cos थीटा क्या होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। जब बेस ही 0 हो गया तो 0 बाई कुछ भी हो उससे हमें मतलब ही नहीं है, 0 ही आंसर आएगा। cos 90 अगर 0 आ गया, cos 90 क्या हो गया, 0 आ गया। जब cos 90 0 आ गया तो क्या sec 90 बता सकते हैं, बिल्कुल, समथिंग बाई 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलो साइन, कोसेक, कॉस, सेक सब आ गया, टेन कॉट बचा है, टेन कॉट भी बता देते हैं। टेन 90 डिग्री क्या करना है, साइन 90 बाई कॉस 90, 1 बाई 0, 1 बाई 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। कॉट 90, कॉट 90, कॉट 90 क्या होगा, कॉट 90 उल्टा होता है, कॉट 90 उल्टा होता है, यानी कि कॉस 90 बाई साइन 90, यानी कि 0 बाई 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो हमें सब पता लग गया कि वैल्यूज वगैरह आई कहां से, वो जो टेबल है बेसिकली कहां से आया है। ठीक है, चलो जल्दी से उतारो। ये सब का सब ध्यान देना, हम लोग थीटा एक एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। क्या थीटा कभी ऑब्ट्यूज होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, नहीं होगा। 90 डिग्री अगर कोई सबसे बड़ा एंगल है तो सबसे बड़ा यही है, बाकी दोनों का सम 90 डिग्री ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो कोई भी इकलौता एंगल इसको छोड़ के 90 डिग्री या उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग एक्यूट एंगल के बारे में ही ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थीटा बहुत आगे जाएगा। थीटा ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक्यूट ही रहेगा, ऑब्ट्यूज भी जाएगा, लेकिन हाँ आपके कोर्स में ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो अब बस खाली कन्वर्जन बचा है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या बचा है, कन्वर्जन बचा है। कन्वर्जन क्या होता है सर, देख लेते हैं कन्वर्जन क्या होता है। बहुत ही चिंदी सा चीज है, बहुत चिंदी सा। अगर देख लिए तो काम तुरंत खत्म, नहीं देखे तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। क्यों, क्योंकि नाइन्थ में तो है नहीं, 10th में आएगा, 11th में आएगा, 12th में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि पंडित बद्री प्रसाद जी को लेट के हर हर बुलवा दो तो अपना ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, ध्यान से। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये कैसे लिख दिया सर डायरेक्ट, भाई मेरे ये तो बताओ, ये 90 प्लस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा अगर मैंने लिख भी दिया तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लो ना, थीटा माइनस थीटा कैंसल, 90 प्लस 90 180। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री प्रूफ है, सही है।
तो क्या दिक्कत है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। निकाल लेना अपने से, इसको x मान लेना है, इसको x मानने के बाद 90 प्लस थीटा प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब उतना नहीं करूंगा, उतना देख लेना अपने से, आगे बढ़ो। चलो हमें क्या करना है, ये बताओ मेरे को कि साइन थीटा क्या आएगा इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि BC बाई AC आएगा, आएगा क्या। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा, cos 90 माइनस थीटा, ध्यान देना, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या देगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि क्या, BC बाई AC। अरे ये तो जादू हो गया, क्या जादू हुआ कि ये बराबर ये आ गया, यानी कि इससे मैं क्या कह सकता हूं, इससे मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा जो है वो हमेशा cos 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा का उल्टा आ गया, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा इसमें क्या आएगा, इसमें टेन थीटा क्या आएगा, BC बाई AB, यही आएगा क्या, यही आएगा ना। चलो cot 90 माइनस थीटा क्या आएगा, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। टेन अगर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो cot क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है BC, परपेंडिकुलर क्या है AB, ये तो फिर से जादू हो गया, क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, आ गया क्या, तो लिख लो इसको भी, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। आगे आ जाओ, ये बताओ मेरे को, कॉट साइन आ गया, साइन का उल्टा कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, सेक थीटा, देखो सेक, अगर मैं सेक थीटा का बात करूं इसमें, इसमें सेक थीटा, ध्यान देना है, सेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि AC बाई AB हो जाएगा, हो जाएगा क्या। चलो कोसेक 90 माइनस थीटा देखना, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि AC बाई AB, यानी कि AC बाई AB। ये तो फिर से जादू हो गया है, जादू हो गया, तो इसको भी लिख लो, क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो जल्दी से, लिख लिया क्या, स्क्रीनशॉट लिया, ले लिया या नहीं लिया। चलो आगे बढ़े, अब ये बताओ मेरे को, साइन थीटा मैंने ले लिया, उसका उल्टा दिखा दिया, अब साइन 90 लेके चलते हैं उल्टा। अगर उल्टा हम लेके चलें, ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लेना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि AB बाई AC। कॉस थीटा देखना, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि AB बाई AC। क्या ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, इनका भी रिलेशन लिख लो, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा, होगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, जगह तो है नहीं, इसको मिटा ही डालते हैं। चलो चलो आ जाओ, 1090 माइनस थीटा देखो, 1090 माइनस थीटा, 1090 डिग्री माइनस थीटा, 1090 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा,
ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि AB बाई BC, यही तो होगा। कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी AB बाई BC। क्या ये दोनों भी बराबर आ गया, ये दोनों भी बराबर आ गया, तो ये भी लिख लो, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आगे आओ, सेक 90 माइनस थीटा देखो, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा देखो, अगर सेक में देखेंगे कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा सेक यानी कि AC बाई BC। कोसेक थीटा देखो, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर यानी AC बाई BC। क्या ये दोनों भी बराबर है, हाँ ये दोनों भी बराबर है, तो इससे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। बात समझ में आई क्या, तो ये अपने क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए। कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो गए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। यानी कि अगर 90 में से मैं माइनस करूं कभी भी, तो देखना साइन हमेशा किस में बदलेगा, कॉस में, साइन हमेशा किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस हमेशा किस में बदलेगा, साइन में, साइन हमेशा किस में बदलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा में, कॉस किस में बदलेगा, साइन 90 माइनस थीटा में। साइन और कॉस का अदला बदली होगा अगर एंगल में डिफरेंस में, एंगल का डिफरेंस 90 डिग्री है तो, ठीक है। टेन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट किस में बदलेगा, टेन में, टेन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट किस में बदलेगा, टेन में, ठीक है। अगला आओ, सेक किस में बदलेगा, कोसेक में, कोसेक किस में बदलेगा, सेक में। बात समझ में आई क्या, साइन कॉस में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है, और इसी का रिवर्स भी होता है, ठीक है। कभी भी अगर डिफरेंस ऑफ एंगल्स 90 डिग्री है, कभी भी डिफरेंस ऑफ एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है, तो बच्चों ये बात याद रखना कि साइन हमेशा किस में बदलेगा, कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, और इसी तरह उल्टा, कॉस साइन में, कॉट टेन में, और कोसेक सेक में, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। क्लास 10th का जब आप ट्रिग्नोमेट्री का बुक उठाएंगे तो इतने से ही आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिक हमने क्या किया है, सारा का सारा इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। हमने सारी प्रॉपर्टीज पहले ही डिस्कस कर ली थी, ठीक है, यही प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं पे सब कुछ लगना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ क्या है, ये भी प्रॉपर्टीज ही हैं बेसिकली, ठीक है। जो अभी हमने डिस्कस किया ये भी प्रॉपर्टीज ही हैं। इसके पहले क्या डिस्कस किया था, इसके पहले वैल्यूज डिस्कस किया था कि वैल्यू कहां से आई। तो बेसिकली अगर हमको कुछ भी वैल्यूज वगैरह अगर आगे चल के निकालना होगा तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा ये बताओ मेरे को कि क्या ये जो कन्वर्जन है ये हमेशा होगा, चाहे थीटा का कुछ भी वैल्यू हो, क्या ये कन्वर्जन हमेशा होगा चाहे थीटा का कुछ भी वैल्यू हो? अगेन नहीं सर, थीटा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। अगर एक्यूट एंगल होना चाहिए तो थीटा को हम हमेशा कहां से कहां रखेंगे, 0 डिग्री टू 90 डिग्री रखेंगे। बात समझ में आई क्या, थीटा को हमेशा कहां से कहां रखेंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री रखेंगे, तभी ये सारे कन्वर्जन करेंगे। बात समझ में आई, थीटा को हमेशा एक्यूट रखेंगे, दैट इज 0 टू 90 रखेंगे, 90 भी नहीं रखेंगे, 0 भी नहीं रखेंगे, 0 टू 90 ही रखेंगे, तभी सारे के सारे कन्वर्जन फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बात समझ में आई क्या, चलो तो यहां पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री हुआ समाप्त। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना एनसीईआरटी का किताब उठा के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैसेज कीजिए मुझे, ठीक है। मैं इसके ऊपर और एक आध दो वीडियो ला सकता हूं, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो मैं क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा आगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक पे, ओके बाय।